नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घराट किस तरह से काम करता है। तो घराट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि इस बिल्डिंग के बाहर के जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग काउंट करते हैं वाटर को, टनल को। तो पानी की सप्लाई है जो मेन स्ट्रीम रिवर है, उससे अलग करके एक पुल बनाई है और उस पुल के थ्रू पानी यहाँ तक पहुँचाया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 स्टॉपेज लगे हुए हैं। जो पहला स्टॉपेज है यही फंक्शनल होता है, सेकेंड स्टॉपेज ऐसे ही लगाए हुए ताकि पानी आगे ना जा सके, क्योंकि नीचे अभी काम चल रहा है। तो इस सेकंड स्टॉपेज को हम लोग हटा देंगे और फर्स्ट स्टॉपेज जो यही फंक्शनल होता है, इसके साथ एक तार लगी हुई है। जब अंदर से इस तार को खींचेंगे तो पानी की सप्लाई इस टनल के थ्रू नीचे टरबाइन के साथ टकराएगी और वो टरबाइन घूमेगा जो ऊपर घराट को, जो पत्थर का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको घुमाएगा। और उसके घूमने से उसके अंदर जो बीज आएंगे वो पिस जाएंगे और बाहर आटे की फॉर्म में आएंगे। बाकी का काम किस तरह से चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे इसके बाद। तो देखिए, जो हमने बताया था कि पानी की सप्लाई उस टनल के थ्रू आती है, तो ये उसके लिए एक वे बना है पानी को, जो कि इस घाट से बाहर निकल सकें। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम अभी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे किस तरह से फंक्शन करता है ये घाट। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो आप इस मशीन को देख पा रहे हैं, अभी इसका काम चला हुआ है। तो ये मशीन में आप इनको ये पंखे दिख रहे हैं और नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर के ऊपर इस मशीन की टिप को हम रखेंगे और जब पानी आएगा तो इन पंखों के साथ पानी टकराएगा, जिससे ये मशीन घूमेगी और इस मशीन के घूमने से ऊपर रखा जो घराट है वो भी घूम जाएगा, जिससे कि इस तरह से ये फंक्शन करता है। और जो पानी जो इस टनल के थ्रू आ रहा है, इसको टकराने के बाद इस वे से बाहर निकलकर चला जाएगा। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पानी टनल के थ्रू नीचे मशीन के साथ टकराता है, और ये अब हम दिखा रहे हैं आपको कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओडली। ओडली ये जितना भी अनाज होता है, जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि एक अनाज की बोरी है, इस अनाज को हम लोग इस ओडली में डालते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 kg है। उसके बाद इसके थ्रू, जिसको हम लोग मोरी बोलते हैं, और यहाँ से आउटलेट है अनाज के लिए, अनाज यहाँ से निकलता है और इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में खरौड़ी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और घराट के घूमने से ये टकराती है और इसके टकराने से ये हिलता है, और इसके हिलने से जो अनाज यहाँ से आउटलेट के थ्रू घराट में चला जाता है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नीचे की, इसको हम लोग बोलते हैं तड़ी और इसको बोलते हैं हम लोग घराट। मेन घराट ये है, अभी इसका काम चला हुआ है इसलिए हमने इसको खोला हुआ है। जब ये जुड़ जाएगा तो इसके ऊपर आएगा और यहाँ पे एक लोहे का स्ट्रक्चर लगता है, जिसके थ्रू ये मशीन के साथ अटैच्ड हुआ है, और पानी की सप्लाई से मशीन घूमेगी और उस मशीन के घूमने से ऊपर वाला घराट घूमेगा, जिसकी वजह से जो अनाज है वो पीसा जाएगा और आटे की फॉर्म में बाहर आएगा। तो पानी के हमने बहुत पीछे से पानी को मेन स्ट्रीम रिवर से अलग करके पुल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम लोग बाढ़ कह सकते हैं, या नॉर्मली हम इसको पहाड़ी में झिकड़ी कहते हैं। देखो, ये जो जितना भी इधर उधर के गांव से जो गंद फंद इकट्ठा होता है वो यहाँ से रुक जाता है। यहाँ से आगे सिर्फ अच्छा पानी आगे गुजरता है, जिससे कि मशीन में कोई कूड़ा कचरा नहीं घुसता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो जितना भी कूड़ा करकट था वो हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे इन लकड़ियों को खड़ा कर दिया है। अब जितना भी कूड़ा करकट आएगा वो यहाँ पे रुकेगा और साफ पानी आगे चला जाएगा। आपको मैंने बताया था कि आज घराट का काम चला हुआ है। तो फाइनली जो अंदर जो मशीन का काम, टरबाइन का काम और घराट का काम वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब बाहर का काम हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज नंबर 1 वहाँ पे जो सबसे पीछे है और ब्लॉकेज नंबर 2। तो इस 2 ब्लॉकेज को हम लोग सबसे पहले खोलेंगे, उसके बाद ब्लॉकेज नंबर 1 को खोलेंगे, जिससे ये जो पानी बाहर जा रहा है वो टनल के अंदर आ जाएगा। देखा कि घराट किस तरह से काम करता है, हमने देखा कि किस तरह से पानी की सप्लाई आई है, किस तरह से अंडरग्राउंड मशीन काम कर रही है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घराट काम करता है। तो सबसे पहले ये इसका बेसमेंट है और ये मेन घराट है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर जो इसको ओडली होता है, एक कंटेनर है, इसमें 50 kg की कैपेसिटी है, उसके साथ ये आ रहा है। और इसका आउटलेट है, इसमें लिमिटेड अमाउंट में दाने नीचे गिर रहे हैं, और इसके साथ में जो लगी हुई जो इसके हिलने से इसका आउटलेट में से बीज निकलता रहता है, और ये इसके कंट्रोल करने के लिए है कि कितना अमाउंट में बीज नीचे गिरना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आटा किस तरह से आ रहा है, और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं।
इसको अगर पतला पीसना है या मोटा पीसना है, गाय के लिए, इंसान के लिए, तो हर प्रकार से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। घराट का इतिहास बताने जा रहा हूँ। ये घराट हमारे दादा परदादा ने स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले घराट इस तरह का हुआ करता था। ये घराट 1857 के घराट हैं और वहाँ पे इसका बेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि इसका जो बेसमेंट है वो काफ़ी घिस चुका है, इसके कारण इसको हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ा। और ये जो नया घराट है ये पिछले 50 सालों से काम कर रहा है। और इस घराट का जो पत्थर है ये आगरा से मंगवाया गया था और आगरा से मंगवाने के बाद इसको यहाँ पे सेटअप किया है और तब से ये घराट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और सेंटर में होने की जगह से अपना अनाज लेके आते हैं और यहाँ से आटा लेके जाते हैं। उसमें एक दिन में ये घराट 250 kg अनाज को पिसता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है एक दिन की। और इसमें पूरा नेचुरल प्रोसेस है, कहीं भी किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, नेचुरल वाटर प्रोसेस से इसको हम लोग चला रहे हैं। बाकी इतिहास आपको घराट के मालिक बताएंगे। सुंडा से चला हुआ है और हम लोगों ने इसे मेंटेन रखा है और मैंने अपने छोटे भाई को सौंपा है, वो अच्छे से कार्य कर रहा है इसमें। और मैं हड्डियों का काम करता हूँ, जैसे एक्सीडेंट केस हो तो उसमें मैं घर टू घर जाता हूँ और अपनी जो जंगलों से जड़ी बूटियों से दवाई वगैरह बनाते हैं। और हमारा यही काम है, ऑर्गेनिक काम है और पुराना काम है और इसी में हम सीमित है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और घराट में पौष्टिक आटा हम लोगों को देते हैं और लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और इसी तरह से हमने मेंटेन रखा है।